हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे मैंने 2 डेक्स रखे हैं। आप इन दोनों डेक्स को देख लीजिए। आप इंट्यूशन वाइज जा सकते हैं कि आपको ये डेक देखना है, इसकी रीडिंग देखनी है या फिर इस डेक की रीडिंग देखनी है। आप एक काम भी कर सकते हैं, दोनों डेक्स को अच्छे से देख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और देखिए कि कौन सा डेक आपके आंखों के सामने ज़्यादा आ रहा है या वो प्रोमिनेंट हो रहा है, वही सामने आ रहा है। और फिर आप उसकी रीडिंग देखिए। अगर मैच कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंट्यूशन टेस्ट भी आपका हो जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आप यूनिवर्स के साथ अभी अलाइनमेंट में हैं। चाहे तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया था। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए है। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाइएगा। आइए देखते हैं कि आप लोगों के ऑपोजिट में जो है वो आपके लिए इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, कहीं से किसी के पर्सन, बहुत स्ट्रांग मैसेज है इसलिए मैं ये बता रही हूँ, किसी के पर्सन आपको पीछा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, फिर तुरंत से 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये व्यक्ति कहीं किसी से, देखिए जितना आपसे मैच करे आपकी सिचुएशन से वही आप लोग देखिएगा। मैं अभी दोनों यहाँ पे मीनिंग्स बताऊंगी, लेकिन जो सबसे स्ट्रांग और जो सबसे पहले मेरे इंट्यूशन को स्ट्राइक किया है मैं वही बता रही हूँ। ये पर्सन किसी से पूछ रहे हैं कि आप कब कहाँ जाएंगे, या फिर किसी तरीके से, जिस भी माध्यम से, मुझे नहीं पता है कितने कितने तरीके से लोग फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं, लेकिन जो भी है कहीं से ये आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे आएंगे। और ये फोन पे नहीं होने वाला है, ये एक्शन है। ये पर्सन आपका पीछा करेंगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, मुझे उसको तुरंत डिलीवर करने के लिए यूनिवर्स ने बोला, मैंने आपको डिलीवर कर दिया। तो सचेत रहिएगा कि ये खुद पीछा कर रहे हैं, या अगर और भी ज्यादा कुटिल दिमाग है तो हो सकता है ये पर्सन किसी और से पीछा आपका करवा सकते हैं। दूसरा मैसेज थोड़ा सा इतना एक्साइटमेंट और इतना ज़्यादा फोकस वाला नहीं है। दूसरा मैसेज थोड़ा सा नॉर्मल है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, आपके सोशल मीडिया पे, आपके हर तरीके से जहाँ पे भी आपको देखते हैं। अगर एक ही ऑफिस या कहीं ऐसी जगह आप लोग साथ में हैं तो ये पर्सन आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। आप किससे मिलजुल रहे हैं, किससे आजकल आपकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो रही है, और थोड़ा सा ना इस पर्सन का मन है आपसे मिलके, आपके साथ बात करके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने का, राफ साफ करना चाहते हैं ये आपके साथ में। एक चीज और है यहाँ पे, छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी किसी इशू पे अगर आप लोग झगड़ रहे हैं, कुछ समय से झगड़ रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है ना कि ये पर्सन चाहते तो हैं कि ये सब कुछ सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए आप लोग दोनों के बीच में। कुछ आप भी इनसे जो भी आपको पूछना है आप पूछिए, लेकिन फिर एक हो जाइए आप लोग, फिर एक एक मौका देते हैं और थोड़ा एक दूसरे के साथ में फेयर रहते हैं। बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, दोनों तरफ से गलती हुई है तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन छोटी छोटी गलतियों को, कुछ को पीछे छोड़ना पड़ेगा और कुछ के ऊपर में बातचीत करके, अगर थोड़ा बड़ा इशू है तो बातचीत करके आप लोगों को उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर कोशिश इस तरफ की गई तो जो पटरी से गाड़ी उतरी हुई है फिर से गाड़ी पटरी पे आ सकती है, रेलगाड़ी जो है ना वो फिर से ट्रैक पे आ सकती है, और आप लोग धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा इस पर्सन का मानना है। यहाँ पे थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी चलता है। थोड़ा ना आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप माइंड गेम बहुत खेलते हैं, आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो इन्हें लगता है कि बहुत माइंड चलाएं और
पता भी ना चले कि हमारा पार्टनर हमारे लिए क्या सोच रहा है। तो इससे अच्छा है कि मिलके या फ़ोन के ऊपर में बात कर लेते हैं। और जो बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में मैं कहूँगी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप किसी के साथ आपकी शादी हो गई है या आपके जीवन में कोई और आ गया है या आ गई है, इन सब बातों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है अगर उन्हें टैरो रीडिंग के बारे में पता हो तो आप लोगों के लिए वो टैरो रीडिंग भी लेते होंगे। और देख लेते हैं कि और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। मैं जिन लोगों के भी बीच में अगर आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ हो सकता है, आपका भी इंट्यूशन तो कहता होगा ना कि अभी बहुत कुछ हो सकता है, एक चांस दे के देखते हैं, अगर मिले अगर बात की तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो जहाँ इतनी भी थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है हम लोग दोनों के बीच में, तो फिर ये पर्सन ना उस चीज़ के लिए ट्राई करना चाहते हैं। और ये पर्सन भी बहुत कुछ भूलने के लिए तैयार है और इन्हें लगता है कि शायद आप ही अपनी हामी ज़रूर दीजिएगा आप लोगों के यूनियन में आने के लिए। बहुत ज़्यादा पैशनेट मैं इस पर्सन को देख रही हूँ। ये पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेके, और ये पर्सन पॉजिटिव भी है, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ पे। सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि अपनी भी मिस्टेक्स पे, अपनी भी की हुई गलतियों पे, मिस्टेक्स पे ये पर्सन बहुत फेयर रह के, जिसको कहते हैं ना न्यायपूर्वक, पूरे ईमानदारी के साथ में ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ भैया गलती तो मैंने भी की थी, मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी वैसा किया था, तभी तो मेरा भी दिल टूटा है, कुछ तो मुझे भी कर्मा ने हिट किया है। तो ये पर्सन जैसे बहुत शिद्दत के साथ में, बहुत डीपली आपके बारे में बहुत गहराई से सोचते हुए और यूनिवर्स से, अपने जो भी इनके इष्ट हैं उनसे ये पर्सन ना गाइडेंस मांगते हैं कि मुझे कुछ तो रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ तो रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अगर मैं करना चाहता हूँ उसमें मुझे सफलता कैसे हासिल होगी। ये चीज़ें भी ये पर्सन इस वक्त पे सोच रहे हैं आपके भी बारे में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। हाँ, ये कुछ साइंस यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ये पर्सन सोचते हैं कि अब इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा और कितना समय ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े, जब ऐसी बातें सोचते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। और इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि आप ही धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहे हैं। आप भी जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, तो इनकी आपसे उम्मीद भी है कि आप भी थोड़ा ना अपने आप को हील कीजिए, भुलाने की कोशिश कीजिए कि आप किस कारण से इनसे गुस्सा थे, उस कारण को क्यों ना मिल बैठ के और फिर उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये चाहते हैं कि अब थोड़ा तो आप ही अपने आइसोलेशन से निकलिए। ये तो बढ़ने की कोशिश कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तरकीब, कुछ ना कुछ इधर-उधर, कोई ना कोई चालबाज़ी तो ये पर्सन कर ही रहे हैं अपनी तरफ से। तो ये चाहते हैं ना कि आप ही थोड़ा थोड़ा तो आप ही कोशिश कीजिए, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि शायद अगर आप में से कुछ लोगों की तरफ से कंप्लीट चुप्पी है, तो ये पर्सन फिर ना थोड़ा पस्त हो जाते हैं। फिर ये पर्सन सोचते हैं कि अगर आप ऐसे ही कंप्लीट चुप्पी में रहेंगे तो कैसे होगा। देखिए अगर ये थिंकिंग आपकी है तो आप फिर आपको उस तरीके से थोड़ा लेना पड़ेगा, है ना? हो सकता है कि ये हमारे कुछ व्यूअर्स की भी फीलिंग्स आ सकती है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा तो आप और सपोर्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा हील कीजिए, कुछ चीज़ों को ऐसे भी मन से आप लेट गो कर दीजिए, भुला दीजिए और तैयार रहिए और एक अच्छा रिस्पॉन्स इस पर्सन को दीजिए। जब ये आपकी तरफ आए, कोई कॉल करे या कोई मैसेज करे या कहीं अचानक से आपके सामने आ जाए, एज़ आई सेड कि ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, कहीं से आपके एकदम से धड़ाम से आपके सामने आ जाए, तो उस जब ये धड़ाम से आपके सामने आए तो आप घबराए नहीं या मुँह फूट फेर के ना चले जाएँ, आप इनसे बात करें। तो ये एक इक्वल रिस्पॉन्स भी आपकी तरफ से चाहते हैं कि अगर आप
अभी अपनी तरफ से नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो जब ये आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाए तो आप फिर अपने कदम पीछे मत हटा लीजिएगा, या फिर रूड मत हो जाइए, इग्नोर ना कीजिए, कहिए कि ये मत बोलिए कि चले जाओ, या अगर ये आपको मैसेज करते हैं या अगर ये आपको कोई कॉल करते हैं तो इस पर्सन का मन है कि आप वो कॉल पिक कीजिए, आप उस मैसेज का जवाब दीजिए, इनसे बात कीजिए। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपके पर्सन के दिल में ये सब चल रहा है आपको लेके। ये चाहते हैं कि आप ही सोचिए, बहुत सोच समझ के ही आप ही आगे बढ़िए, क्योंकि इस वक्त जो मैं इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक कर रही हूँ, देखिए वो ये है कि ही और शी इज पैशनेट अबाउट यू। ये बहुत पैशनेट है। थोड़ा इस आप में से किसी के पर्सन के मन में ये जरूर है कि आप दोनों के यूनियन से, या द मोमेंट आप लोग दोनों के बारे में लोगों को पता चलेगा कि आप लोग दोनों ने बातें करनी शुरू की हैं, आप लोग दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया है, पब्लिकली मिलना जुलना शुरू किया है, तो बातें जो बनेंगी उस बातों के बारे में पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ख्याल किया था। कुछ होगा, आप लोग दोनों में अंतर देख लीजिए, ऐसी क्या चीज है जो बैलेंस नहीं होने दे रही है, जो लोगों की आंखों में खटकती है, या कभी कभी ऐसे ही लोगों की आंखों में लोग खटकने लग जाते हैं, लोगों की खुशी खटकने लग जाती है। तो वो देख लीजिएगा, उसके लिए तो किसी कारण की जरूरत ही नहीं है, बस किसी के अंदर में जेलसी होनी चाहिए, खटकने लग जाते हैं लोग। तो यही ये पर्सन ना एक एकदम पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ में, जैसे जैसे कौन सा अच्छा समय बिता दे, कैसी एकदम बढ़िया वाली मीटिंग हो आपके साथ में, जैसे एकदम यादगार मीटिंग हो, ऐसा बिल्कुल ना बहुत बहुत पैशन में देख पा रही हूँ इस पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी किसी के पर्सन के पास में यहाँ पे दो चॉइस हो सकती है, आप लोगों के पास भी हो सकती है। मैंने पहले भी बोला है कि आप वैसे वैसा करके देख लीजिएगा, आपसे जैसे मैच करे यहाँ पे। देखिए, मैं जो दूसरे लोगों की बात करी थी वो चीज भी यहाँ पे आई है। आप दोनों का रिश्ता कई सारे लोगों के लिए, सबके लिए शायद नहीं होगा, कई सारे लोगों के लिए आप दोनों का रिश्ता सिर्फ आप दोनों के बीच की बात तो यहाँ पे है ही नहीं। बात यहाँ पे है, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ में मैरिड है तो आप दोनों के पेरेंट्स की, कुछ क्लोज रिश्तेदार भी और हो सकते हैं, और साथ ही में दूसरे लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो थोड़ी ना गलती तो देखिए हुई है, आपसे हुई है, आपके पर्सन से हुई है, और वो गलती ये हुई है, फिर से यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कि बहुत सारे लोग आप लोग दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किसको क्या बोला है। ऐसी बातें सिर्फ वो लोग ही नहीं जानते हैं, बल्कि उन लोगों ने और लोगों को, और लोगों ने और लोगों तक बिल्कुल बातें ऐसे फैला दी हैं। आपने मौका दिया है दूसरे लोगों को, आपके पार्टनर्स ने या आपके पार्टनर्स ने मौका दिया है लोगों को, देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मौका तो जरूर मिला है, ठीक है। आप लोग कोशिश करना चाहते हैं, हाँ, हमारे व्यूअर्स में से आप लोग कोशिश करना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि जैसे तैसे करके कुछ तो यहाँ पे बात बनी आप लोगों के बीच में। जैसे उनके लिए जो यहाँ पे शादीशुदा है, आप अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि अगर कोशिश की जाए, अपने इमोशनल साइड को दिखाया जाए, या एक दूसरे को भरोसा दिलाया जाए कि चलो जो पास्ट में हुआ वो पास्ट में हुआ, उसको छोड़ देते हैं पहले जो भी हुआ है, और अब एक दूसरे के साथ यूनियन में आने की कोशिश करते हैं। तो विद 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आप लोग अपनी खुशियाँ, प्रेजेंट की, भविष्य की, सब कुछ इसी पर्सन के साथ में देखते हैं, क्योंकि आपका देखिए घर परिवार बन चुका है, आप लोगों के बच्चे हैं, और शादी हुई है, समाज के सामने शादी हुई है, तो अब उसको निभाना तो है, कैसे न करके निभाना तो है।
तो उसके लिए अगर कुछ चीज़ों को भूलना पड़ेगा, अपनी गलती को भी अगर मान के और अगर एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा, तो इस शादी को यहाँ पे बचाया जा सकता है। अगर किसी की सहायता लेनी पड़े तो आप लोग सहायता लेने के लिए भी सोच रहे हैं, इस बारे में आप लोग किसी न किसी से अपनों से बात कर रहे हैं। दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी से भी आप लोग, हो सकता है कोई मैरिज काउंसलर्स के पास गए होंगे, तो ये भी हो सकता है ना। मैरिज को बचाना तो है ही, क्योंकि ये कोई सब्जी नहीं ना है मैरिज की। अभी भिंडी है, चलो भिंडी नहीं, भिंडी चाहिए, भिंडी नहीं है तो चलो बैगन से या लौकी से भी काम चला लेंगे। ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैरिज बहुत सीरियस मैटर है। इसमें आप जो, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं उसी बारे में बताऊंगी कि पूरा इसमें हम लोग देवताओं को उनका आवाहन किया जाता है, उनके सामने कसम खिलाई जाती है कि एक कहता है कि हाँ मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, और दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से बोला जाता है। तो जब ऐसी चीज लोग नहीं निभाते हैं, अब जिस भी जो भी उनका कारण होता हो, तो मैं कहूंगी कि अट्रैक्टेड सिर्फ आपकी तरफ ही यहाँ पे ये पर्सन नहीं है, बल्कि आप लोग भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है अपने हस्बैंड या अपने वाइफ उनकी तरफ। और मैं ये चीज तो म्यूचुअल देख रही हूँ, मतलब एक दूसरे के साथ में आना है, साथ मिलके काम करना है अपने रिश्ते पे, अपने घर परिवार पे, ये चीज है। अच्छा, जो अब चलिए जो मैरिड नहीं है उनकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ में शादी करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल। आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन के साथ में आपकी शादी हो, आप लोग यूनियन में आइए। आप लोग के बीच में जो अब तक हो चुका है, अगर उसको भूल के और एक मौका दे देते हैं एक दूसरे को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत कुछ आप लोगों के बीच में ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसे चांसेस है कि आप लोग फिर से खुश रह सकते हैं। आप लोग भी खुश रहना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में ना। आप लोग देखिए, अगर फीमेल हैं तो आप भी इस पर्सन का सपोर्ट चाहती हैं, और अगर आप लोग मेल पर्सन है तो आप भी अपनी फीमेल पार्टनर को ना पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं और साथ मिलके आगे बढ़ना चाहते हैं। जब जो कमजोर पड़ेगा, आप लोग उसकी हिम्मत बनेंगे। देखिए, यही जज्बा होना चाहिए ना कि जब जो कमजोर पड़ रहा है उसकी हम हिम्मत बनेंगे, उसको सहारा देंगे। कल को खुद उसको जरूरत पड़ सकती है, तो इस तरीके से रिश्ता चलता है। तो बहुत अच्छी यहाँ पे फीलिंग है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के घर वाले एक दूसरे से बात करें, आप लोग यूनियन में आए और रोमांस आप लोग दोनों के बीच में बना हुआ रहे, आप लोग कंटेंट रहे एक दूसरे के साथ में, संतुष्टि। आप लोगों लोग देखे ना तो लोगों को पता चले, आप दोनों को देखते ही कि हाँ ये दोनों संतुष्ट है एक दूसरे के साथ में, ये दोनों संतुष्ट है, खुश है यूनियन में आके। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारी चीजें ना आप लोग दोनों के बारे में बातें फैलाई गई सॉरी, फैलाई गई है, उड़ाई गई है। और शायद आप भी थोड़े उन लोगों की बातों में आए थे, कुछ आप लोगों के पर्सन आए थे उन लोगों की बातों में, और उसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर में पड़ा था। आप लोग दोनों ने ही कुछ ना कुछ एलिगेशंस, कुछ ना कुछ इल्जाम, कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोला कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है या फिर तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है या तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, या तुम जिम्मेदारी नहीं लेती हो या तुम जिम्मेदारी नहीं लेते हो, मैं तो सारी जिम्मेदारियां लेती हूँ। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है ना, तो ये दोनों तरफ से मुझे यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे। एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर आपके हस्बैंड है ये और आप जानना चाहती हैं कि ये क्या सोचते हैं, तो ये सोचते हैं कि, और अगर आप अर्निंग आपकी कोई नहीं है, आपका कोई रेगुलर जॉब नहीं है, या आपका कोई बिजनेस नहीं है, या घर से आप कोई काम नहीं करते हैं, जैसे भी मतलब आपके पास इन हैंड मंथली कुछ ना कुछ आता है, अगर नहीं आ रहा है, तो ये पर्सन उस बोझ से दब जाते हैं कि वो किस किस का खर्च उठा पाएंगे। उनका खुद का खर्च है, घर का खर्च है, राशन है। अब तो जानते हैं, अब तो दुनिया भर की चीजें, अब तो दिखावा भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसमें भी खर्च होता है। फिर बच्चे हैं, फिर आप है, आपका खर्च है। तो कभी कभी जो एक सिंगल कमाने वाला पर्सन होता है और जिसकी एक मतलब ठीक ठाक सी सैलरी होती है, तो उसके लिए ना ये बहुत ज्यादा हो जाता है। एक
मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आजकल तो देखिए, अगर कोई 80-90 हज़ार 1 लाख भी कमाए और अगर 1 से 2 बच्चे हैं, वो भी कम पड़ने लगता है। क्योंकि हर किसी को सैटरडे संडे मॉल में जाना है, पॉपकॉर्न खाना है, ये करना है, वो करना है, शॉपिंग करके वापस आना है, थोड़ा दिखावा भी करना है, गाड़ी भी नई लेनी होगी क्योंकि पड़ोसी के पास दूसरी गाड़ी आ चुकी है या कलीग्स के पास बढ़िया गाड़ी है। इस समय भी में ना ईएमआई में लोग काफ़ी उसके बोझ तले दबते हैं। तो ये चीज़ें हैं आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग दोनों ही पॉजिटिव हैं, मन में खटका लगा हुआ है आप लोग दोनों के ही कि उसने ऐसा बोला तो उसने वैसा बोला, लेकिन आप ही उसके तरफ कोशिश करना चाहते हैं, अपनी यूनियन के तरफ या जो शादी करना चाहते हैं, और यही चीज़ आपके पर्सन भी देखते हैं। क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है, चाहे कोशिश बहुत ज़्यादा लगे, तुरंत से वो चीज़ नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर सतत प्रयास रहा, अगर लगे रहे, धीरे-धीरे कोशिश करते रहे, कुछ चीज़ें एक दूसरे की माफ़ करते रहे और ख़्याल रखा एक दूसरे का, तो बहुत अच्छा आप लोगों का रिश्ता चल सकता है। तो ये एक्चुअल सिनेरियो है, ये कोई बहुत गुडी-गुडी चीज़ें नहीं है कि हाँ, ऐसे डेट पे जाएँगे ये वो। बिल्कुल ठोस चीज़ है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कभी-कभी घर वाले भी, बाहर वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है, फिर उनके थ्रू होके गुज़रना पड़ता है। सीधा सा कह लें तो अग्नि परीक्षा दे के कभी-कभी गुज़रना पड़ता है। तो वैसी ही अग्नि परीक्षा यहाँ पे हुई है बहुत सारे लोगों की। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे नहीं मैच करती है, आप दूसरी वाली रीडिंग भी देख सकते हैं, और अगर ये मैच कर गई है तो फिर बहुत अच्छी बात है, विन-विन सिचुएशन। थैंक यू सो मच। ओके, हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये वाला डेक चूज किया था, तो आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं। देखते हैं आपके ऑपोजिट में जो भी हैं उनके मन में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। थोड़ी टेंस सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग 5-7 साल, 10, 20, 30 साल पहले अलग हो चुके हैं तो ये सिचुएशन आपके लाइफ में पहले आ चुकी है, लेकिन कुछ लोग इस दौर से अभी गुजर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्या सोच रहे हैं आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए। देखिए, ये रीडिंग जैसी आई है, इसमें ये पर्सन तो किसी और को डेट कर रहे हैं। किंग ऑफ कॉइन्स है, ये पर्सन ऐसा होता है जिसको अपने लाइफ में बहुत मज़ा चाहिए, बहुत मस्ती चाहिए, उसके लिए वो बहुत सारे पैसे खर्च करता है, अंधाधुंध पैसे खर्च करता है, और ना आगा देखता है ना पीछा देखता है, बस अपने दिखावे पे, अपनी मौज मस्ती पे ये पर्सन जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैसे खर्च करता है और चीट भी करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये पर्सन किसी और के साथ में है। अब आप इनके साथ अभी कमिटेड हैं या फिर अब देख लीजिएगा जैसे मैच करे, लेकिन ये पर्सन तो दे रहे हैं आपको धोखा। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप इनको धोखा दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैं इस कार्ड को आपका कार्ड मानती हूँ, द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस धोखा भी ऐसे में नहीं देती है, जिस पोजीशन में कार्ड्स आए हैं तो धोखा नहीं देती है। साफ है यहाँ पे कि सिर्फ आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, इस पर्सन के लाइफ में और भी लोग हैं। ये पर्सन आपके जैसा आपके व्यक्तित्व को ये देखते हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड काफ़ी हैं। ये पर्सन आपको मिस्टीरियस देखते हैं, आपको स्पिरिचुअल देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। कुछ ना कुछ आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जो ये पर्सन ना अ, हो सकता है मुँह पे कभी आपके इस पर्सन ने आपकी तारीफ़ नहीं की होगी, लेकिन इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि अच्छा, ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता थी, ये जानकारी तो मुझे भी नहीं थी, ये इसको कैसे पता है? और इसका इंट्यूशन कैसे बता देता है, मतलब आप लोगों के बारे में, कि आप लोगों का इंट्यूशन कैसे बता देता है कि ये कुछ छुपा रहा है। आपको बहुत स्पेशल
ऐसा नहीं है कि आपके जैसे लोग और नहीं है इस दुनिया में, बिल्कुल हैं, लेकिन कम होते हैं ऐसे लोग। नॉलेज है आपके अंदर में एक गहराई है, आपकी सोच में गहराई होती है, आपकी बातों में गहराई होती है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये आपको भी अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे न तो वॉक अवे कर पा रहे हैं और न ही ये आपको कुछ जैसे होता है ना कि बस ये आपके ही हो गए, वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्हें ज़िंदगी में बहुत सारा सुख चाहिए, इन्हें ज़िंदगी में पैसा चाहिए, इन्हें अपनी पावर चाहिए, अपनी पावर प्रूफ करनी है लोगों के बीच में, अपनी पोजीशन बनानी है, बहुत लोग इस पर्सन को एडमायर करें, और अगर ऑपोजिट जो भी जेंडर होते हैं वो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर मैं इनको एक अगर क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स है तो अगर मैं मेल मानूं तो मैं अभी आपसे भी जोड़ूंगी इस चीज को, उनकी सोच आपके लिए क्या हो सकती है मैं वो भी बताऊंगी। पहले मैं ये वाला कंप्लीट कर दूं। तो ये पर्सन जानते हैं, देखिए अंतर्मन, अगर ये सोने जाते होंगे, अगर दिन भर में क्या किया है, पहले क्या किया, अभी क्या हो रहा है, जब उस पर नजर डालते होंगे, इस पर्सन का अंतर्मन बोलता है कि तुमने लोगों को चीट किया है, या एक तरीके से कह ले कि तुम लोगों को अपनी सच्चाई नहीं बताते हो, तुम छुपा छुपा के अलग अलग लोगों के साथ दोस्ती करते हो, उनसे फ्लर्ट करते हो, और किसी के पूछने पे कि आर यू सिंगल और आर यू विद समवन, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, आई हैव मेनी गुड फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। तो ऐसा आप लोगों के पर्सन का ना ऐसा यहाँ पे थिंकिंग है, वो ऐसे हैं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा सुख चाहते हैं, वो इस वक्त बहुत सारे लेडीज के साथ ये पर्सन फ्लर्ट करते हैं। ओके, ये आपको भी अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट वाली बात यहाँ पे नहीं आ रही है, अभी इतने कार्ड्स में तो मुझे नहीं दिख रहा है। बस ये है कि ये जिसे अच्छी बातें करके, मीठी बातें करके आपके साथ में बिना आपको किसी तरीके से ठेस पहुंचाए, रेस्पेक्ट देके ये आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं। और भी ऑप्शन है, और भी लेडीज है इनके लाइफ में, किसी एक को हो सकता है, किसी एक के साथ सीरियस है, हो सकता है ये आपके साथ सीरियस है और लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस पर्सन की नजर अलग अलग लोगों पे है, अलग अलग जैसे पार्टनर्स पे, धन कमाने पे, धन को उड़ाने पे, अपनी जिंदगी को जैसे फुल्ली जी लो और उस फुल्ली जीने में बस कर डालो जो करना है। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन के तरफ से। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ ये पर्सन कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये आपको इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं। अब वो मैं दूसरी बात बताती हूँ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर सो ब्यूटिफुल, सो चार्मिंग, इतना आपका ऐसा ऑरा है, कैसे आप सिंगल होगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप सिंगल हो। कोई ना कोई आपके लाइफ में तो जरूर होगा, या फिर आप अपनी लाइफ में, देखिए ये रीडिंग वैसी ही आ रही है इसलिए मैं वैसे ही बता रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों से मैच ना करे तो आप फर्स्ट रीडिंग भी देख सकते हैं। तो इन्हें लगता है कि जब आप ऐसे हैं, आपकी आईज इतनी ब्यूटीफुल है, आपके जो लिप्स है वो इतने अच्छे शेप में, आपका जो बॉडी टाइप है, आपका पूरा जो ओवरऑल ऑरा है, आपके बाल, आपका ड्रेसिंग सेंस, और हर चीज में ना एक जैसे एक पॉइज है, आपका जो पॉइज है ना वो बहुत बहुत एलिगेंट है, बहुत जैसे रॉयल, राजसी, ऐसा आप इम्पीरियल कह सकते हैं, तो वैसा है आपका थोड़ा, और ये पसंद देखते हैं। और ऊपर से जब मतलब ब्यूटी भी, ब्रेन भी, सब चीज साथ में, टैलेंट भी और होगा, आप में से कोई सिंगर, डांसर, फोटोग्राफर, पेंटर, बहुत सारे आर्ट होते हैं, वो सब भी जो आप में और खूबियां होंगी, जब ऐसे मल्टी टैलेंटेड आपको देखते तो आप इस पर्सन को लगता है कि कैसे नहीं कोई आपके अंदर में इंटरेस्टेड होगा। जरूर आपके पास भी ऑप्शंस होंगे, बस ये है कि आप शायद कमिटेड किसी के साथ में नहीं होंगे अभी, लेकिन ऑप्शंस तो जरूर आप लोग भी सर्च कर रहे होंगे। थोड़ा ये पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन को ये लगता है
चूंकि आप लोग दूसरों की तरफ अभी जैसे अपने ऑप्शंस आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको कॉल नहीं करते हैं, या बातचीत होती है तो आप लोग टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि आपका टाइम कहीं और जाता है, आपका समय कहीं और जाता है। और चूंकि हो सकता है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपको पता है कि ये आपको चीट कर रहे हैं, इस वजह से भी अब आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये पहले भी चीट कर चुका है और अभी भी चीट कर रहा है, तो मैं इसकी तरफ ध्यान क्यों दूं। अब देखिए, करनी तो अपनी है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है, तो करनी तो अपनी ही है। तो दुखी ये इसलिए भी होते हैं कि आप इनको मौका नहीं दे रहे हैं, जैसे इस पर्सन के साथ में क्लोज आने के लिए। अब दोस्ती वाइज भी हो सकता है क्लोज, मैंने बोला ना कि कोई कमिटमेंट बड़ी चीज यहाँ पे नहीं आ रही है, और वो देखिए नहीं आ रही है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ, ये मेरे टच में रहे, जब मेरा मन करे मैं इससे बात करूं, मेरा जी बहल जाएगा, मुझे इससे बात करना अच्छा लगता है, मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, तो ये मेरी लाइफ में रहनी चाहिए। आप इस पर्सन को वो मौका नहीं दे रहे हैं। ये चीज इस पर्सन को बहुत जैसे दुख देती है कि मेरी गलती से वो अब मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ रही है, मुझे छोड़ के चली गई है, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त में, मुझे अकेला अकेला सा फील होता है। तो देखिए, इतना सब लोगों के साथ में इन्वॉल्व होने के बाद भी, और इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, ये सांसारिक चीज़ों के मोह माया सबके पीछे भागने के बाद भी देखिए इस पर्सन का अकेलापन, और रातों को नहीं सोना, कम सोना, ये ध्यान करना कि आप कैसे इसको इग्नोर कर रहे हैं, आप अपना इमोशनल पार्टनर कहीं और सर्च कर रहे हैं, आप अपना पार्टनर कहीं और सर्च कर रहे हैं, आप लोगों को और लोगों से दोस्ती आप कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये चीज ना इस पर्सन को बहुत ज्यादा दुख देती है। आप देखिए यहाँ पे इस पर्सन की चाहत क्या है आपके लिए। इस पर्सन की चाहत है कि आप इसके साथ ऐसा नहीं कीजिए, आप इससे बात कीजिए। ये आपको बताना चाहते हैं कि हम दोनों को लड़वाया गया है, ठीक है, यहाँ पे जजमेंट है कि हम दोनों को लड़वाया गया था। तुम मेरे बारे में जो सोचती हो या जो सोचते हो वो वैसा नहीं है, उसमें कुछ सच्चाई है और कुछ लोगों का फैलाया हुआ है। थोड़ा तो ये पर्सन जानते हैं कि आपका मुंह भी बंद तो नहीं रहा है आपने भी कुछ लोगों को इनके बारे में बताया है, और इस पर्सन ने भी बताया होगा, लोगों को बताया आपके बारे में, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाया होगा, आपने भी अपने जो भी आपके बहुत करीबी दोस्त हैं या भाई बहन हैं, उन लोगों को इस पर्सन का प्रोफाइल दिखाया होगा, उस पर्सन इसके बारे में, इसकी चीटिंग के बारे में आपने भी लोगों को बताया होगा। तो इस पर्सन को लगता है कि चलो, कुछ मैंने तुम्हें गलत समझा, कुछ तुमने मुझे गलत समझा, तो अब इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। चलो, इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ में। अगर बात करेंगे तो कुछ गलती तुम्हारी निकल के आएगी, ये इस पर्सन का सोचना है। एक मिनट, ये इस पर्सन का सोचना है कि कुछ गलती तुम्हारी निकल के आएगी, कुछ मेरी निकल के आएगी, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा माफ कर देता हूँ, थोड़ा सा तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि इमोशनली भी ये अपने आप को ना आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। एक मैसेज ये है कि आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति के साथ में मैरिड हो सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग इस पर्सन के साथ में शादी करना चाहते हैं। ये चीज यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे पूरी फैमिली आ रही है, तो इसलिए मैरिड आप लोग हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लोग अभी भी किसी से बातचीत कर रहे हैं। कोई जल्दीबाजी तो आपकी तरफ से नहीं दिख रही है, पर हाँ, जैसे ये पर्सन सोच रहे ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, आप शायद अपने हस्बैंड के लिए आप में से कुछ लोग देख रहे हैं, ये भी हो सकता है, जिनसे मैच करे वो रख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे
आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो जाए। आप बहुत अट्रैक्टेड है इस पर्सन की तरफ में, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है अभी थोड़ा आपका इंटरेस्ट कम है, आप क्योंकि क्वीन ऑफ क्वाइंस जो होती है ना, वो फाइनली अपनी लव लाइफ से थक हार के ये क्या करती है कि अपने काम में लग जाती है, अपने काम में जुड़ जाती है कि हम काम कर लेते हैं, हम चलो अपना कम से कम पैसा तो हमें धोखा नहीं देगा ना, लोग धोखा दे सकते हैं लेकिन पैसा तो नहीं चीट करेगा, पैसा तो हमारा सपोर्ट बनेगा, हम उसको इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छी लाइफ हम जिएंगे। तो आप में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है वो एक अच्छी लाइफ को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग सेंसिटिव हैं लोगों के लिए, आप लोग सेंसिटिव हैं लोगों के इमोशंस के लिए। आप लोग ऐसे नहीं हैं जो लोगों के इमोशंस के साथ में खेलते हैं। देखिए यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से मुझे एक्शन नहीं आया है, एक्शन जो है वो फर्स्ट वाली रीडिंग में आया था, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे गिल्ट है, आपके पर्सन के अंदर गिल्ट दिख रहा है, शिकायत भी है आपसे कि आपने भी बहुत भला बुरा इसको भी बोला है और इसका प्रचार प्रसार भी किया है, इसकी चीटिंग का, इसके गलत बिहेवियर का, या अगर ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं भाग गया था, मान लीजिए ये हस्बैंड है या पार्टनर है, छोड़ के भाग गया था, अचानक से गुम हो गया आपकी लाइफ से, तो ये सब चीजें आपके अंदर में उस चीज का क्या कहते हैं उसको, शिकायत है इस पर्सन के साथ में, ठीक है। तो वो कुछ एक्शन अभी मुझे यहाँ तक में तो नहीं दिख रहा है। फर्स्ट रीडिंग में इसलिए मैंने एक्शन नहीं देखा था क्योंकि उसमें शुरू में ही बिल्कुल एक्शन आ गया था। यहाँ पे आप निश्चिंत होके आप लोग बैठे हैं कि अब तो ये रिश्ता जो है वो भगवान भरोसे है, भगवान चाहेंगे तभी ये रिश्ता यहाँ पे हो पाएगा आप लोग दोनों के बीच में। तब तक मैं अपने ऊपर में काम करती हूँ। आप में से कुछ लोग इमोशनली सेंसिटिव हैं, आप लोग इमोशनल हैं, आप लोग काइंड हार्ट है आपका बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोग ना झगड़ा नहीं कर पाते हैं। कोई अगर आपको कुछ, कोई दुकानदार किसी ने कुछ गलत बोल दिया रास्ते में, कोई आप ही को धक्का देके और आप ही को गलत बोल के कि अरे दिखता नहीं है क्या, ऐसा बोल के अगर निकल जाए ना, कुछ लोग तो वहीं पे या तो तमाचा मार देते हैं या तो कुछ लोग ना जैसे तुरंत से कुछ मुंह से कुछ भी निकाल दिया, आप एकदम शॉक में चले जाते हैं कि ये अरे ये क्या हो गया, धक्का मुझे लगा और ये ऊपर से मुझे ही बोल के जा रहा है या जा रही है। लेडीज भी कम धक्का नहीं मारती हैं एक दूसरे को, कभी भीड़ में चल के देखिए, अरे बाप रे इतने धक्के पड़ते गिरते पड़ते रहते हैं हम लोग भी, ठीक है। तो होता है, वो नेचर होता है कुछ लोगों का, और धक्का मार के और गोल गोल आंखें दिखा के आप ही को आंखें दिखा के वो लोग निकल जाएंगे धक्का मारने वाले, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्शन तो देखूंगी आप दोनों के बीच में क्या होगा। आप दोनों के बीच में क्या होगा, क्या हो सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, अभी तो आप लोग दोनों को ही वक्त चाहिए, अपने मन की शांति चाहिए, वक्त चाहिए। वो तो आप लोगों के कार्ड से भी दिख ही गया था। ऐसे में अगर कोई, जैसे वैसे तो मैं बिल्कुल किसी को 100% कभी भी बोलना प्रेफर नहीं करती हूँ कि छोड़ देना चाहिए ये कनेक्शन। मैं यहाँ पे कहूंगी कि अभी के लिए कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ में, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप ऐसे पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो अपनी एकाध अपना कोई बिहेवियर चेंज कर सकता है, कोई व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन पूरा ही चरित्र बदल दे आपके लिए, अपना पूरा व्यक्तित्व बदल दे, तो ऐसा नहीं होता है। वो भगवान बुद्ध का प्रभाव अलग था, जो उन्होंने उसको वो जो उंगली माल था उसको बिल्कुल संत बना दिया, वो गौतम बुद्ध का वैसा प्रभाव था, वैसा व्यक्तित्व था। ये अभी इस युग में ये माया का संसार है, माया से ही चीजें चलती हैं, ये माया देह
देह का सुख, शरीर का सुख, माया, यही सब चीजें ज्यादा चलती हैं। सच्चाई, अच्छाई और निष्ठा कम लोग दे पाते हैं और कम लोगों को वो चाहिए भी होता है। कई लोगों को थोड़े थोड़े टाइम का चाहिए होता है और वो लोगों को उस चक्कर में झूठ वूठ सब सब कुछ बोल देते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपके साथ ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन खुद अभी वो क्यों अकेला फील करा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो कभी कभी एक आध ऐसी मूवी आई थी, मुझे अभी बिल्कुल ध्यान तो नहीं आ रहा है, जो बहुत बहुत मजे लूटता है, सब कुछ करता है, लेकिन लास्टली उसको वो अपने आप को बिल्कुल खाली सा फील करता है कि इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन फिर जब सब चले जाते हैं तो वो जैसे बिल्कुल अकेलापन खाए खाए खाने के लिए दौड़ता है उसको। तो ये चीज है। तो मैं यही कहूंगी कि ये ना आपका कुछ पास्ट बर्थ का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप वेट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, कर लीजिए। लेकिन द एम्परर कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने पेंटिकल्स पे, अपने धन पे काम करना, अपने सेहत पे ध्यान रखना और अपनी स्पिरिचुअल जो भी आपका अध्यात्म के प्रति जो रुझान है वो है बहुत सारे लोगों का, उसको आप लोग बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ये समय आपको दिया गया है अपने आप को निखारने का, खास करके अपनी सेहत, अपने धन और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है, जितना आप यूनिवर्स के, गॉड के, अपने इष्ट के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, आप उस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप अगर थोड़ा दान कर सकते हैं, जैसे मुझे पैसे की ज्यादा कमी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए नहीं दिख रही है, तो आप लोग अगर दान कर सकते हैं तो दान कीजिए। कोई पढ़ाई करना चाहती है या चाहते हैं तो उनको हेल्प कर सकते हैं, किताब से, पुस्तक दे के, या जैसे भी आप लोग जैसे भी चाहे। तो यहाँ तो कोई देखिए कमी नहीं है नीडी लोगों की, आप जैसे चाहे उनकी सहायता जरूर कीजिएगा। कभी भी अकेले निकल के, खास करके लेडीज, वैसे मैं मेल मेल व्यूअर्स को भी बोलूंगी, अकेले जाके कहीं पे भी ऐसे चीजों में इंडल्ज मत होइएगा। कभी कभी ना वो लोग भी अटैक कर देते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ 2 4 5 लोग, 7 लोग ऐसे मिलके ही आप लोग जाइएगा, कम से कम 3 लोग तो होने ही चाहिए। और अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। पेपर स्प्रे आपके पास जरूर होना चाहिए, मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। एटलीस्ट पेपर स्प्रे जरूर होना चाहिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ,